पहले की बात है, किसी गांव में एक धोबी रहा करता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। चूंकि धोबी स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, इसलिए वह अपने गधे को जानबूझकर चारा पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए बाहर भेज दिया करता था। इस कारण गधा बहुत ही कमजोर हो गया था। जब एक दिन धोबी ने उसे घास चरने के लिए भेजा तो वह चरते चरते कहीं दूर जंगल में निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने पूछा, गधे भाई, तुम इतने कमजोर क्यों हो? तो गधे ने जवाब दिया, मुझसे दिन भर काम करवाया जाता है और मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि मैं इधर उधर भटक भटक कर अपना पेट भरता हूँ। इस कारण मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। गधे की यह बात सुनकर लोमड़ी कहता है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। लोमड़ी कहता है, यहाँ पास में ही एक बहुत विशाल बाग है। उस बाग में हरी भरी सब्जियां और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बना रखा है, जिससे मैं रोज रात को जाकर बाग में हरी भरी सब्जियां और फल खाता हूँ। यही वजह है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। लोमड़ी की बात सुनते ही गधा उसके साथ हो लेता है। फिर लोमड़ी और गधा दोनों ही साथ मिलकर बाग की ओर चल देते हैं। बाग में पहुंचकर गधे की आंखें चमक उठती हैं। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर गधा अपने आप को रोक नहीं पाता है और बिना देर किए वह अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। लोमड़ी और गधा जी भर के खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले लोमड़ी उठ जाता है और फौरन बाग से निकलने को कहता है। गधा बिना सवाल किए लोमड़ी की बात मान लेता है और दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर वो दोनों रोज मिलते और इसी तरह बाग में जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाते। धीरे धीरे समय बीतता गया और गधा तंदुरुस्त हो गया। रोज भर पेट खाना खाकर अब गधे के बाल चमकने लगे थे और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन गधा खूब खाकर मस्त हो गया और जमीन पर लौटने लगा। तभी लोमड़ी ने पूछा, गधे भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो गधा कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। गधे की यह बात सुनकर लोमड़ी घबराया और बोला, न गधे भाई, यह काम भूलकर भी मत करना। भूलो मत, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया और यहाँ आ गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। भाई, ये गाने वाने की बात मत करो। लोमड़ी की यह बात सुनकर गधा बोला, तुम क्या जानो गाने के बारे में? हम गधे तो खानदानी गायक हैं। हमारा ढेंचू राग तो लोग बहुत शौक से सुनते हैं। आज मेरा गाने का बहुत मन है, इसलिए मैं तो गाऊंगा। लोमड़ी समझ जाता है कि गधे को गाने से रोक पाना अब बहुत मुश्किल है। लोमड़ी को अपनी गलती का आभास हो जाता है। लोमड़ी बोला, गधे भाई, तुम सही कह रहे हो। गाने वाने के बारे में हम क्या जाने। अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन है कि तुम्हारी सुरीली आवाज सुनकर बाग का मालिक फूल माला लेकर तुम्हें पहनाने जरूर आएगा। लोमड़ी की बात सुनकर गधा खुशी से गदगद हो जाता है। गधा कहता है, ठीक है, फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। तभी लोमड़ी कहता है, मैं तुम्हें फूल माला पहना सकूं, इसलिए तुम अपना गाना मेरे जाने के 15 मिनट बाद शुरू करना। इससे मैं तुम्हारा गाना खत्म होने से पहले यहाँ वापस आ जाऊंगा। लोमड़ी की यह बात सुनकर गधा और भी ज्यादा फूला नहीं समाता है और कहता है, जाओ भाई लोमड़ी, मेरे सम्मान के लिए फूल माला लेकर आओ। मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूंगा। गधे के इतना कहते ही लोमड़ी वहां से 9-2-11 हो जाता है। लोमड़ी के जाने के बाद गधा अपना गाना शुरू करता है। गधे की आवाज सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। वहां गधे को देख बाग का मालिक कहता है कि अब समझ आया कि तू ही है।